ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब अगरचे आपकी जिंदगी का गोशा गोशा गवाह है, लेकिन फरमा दीजिए मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई सिला और कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन मैं तुमसे एक चीज का मुतालबा करता हूँ और वो ये कि मेरे कराबतदारों से तुमने मोहब्बत करनी। अब सवाल ये है कि जब तबलीग दीन का कोई सिला नहीं मांगा तो कराबतदारों से मोहब्बत भी तलब ना की जाती। तो इसका जवाब किसी ने क्या खूबसूरत दिया। उसने कहा कि जो अहले बैत से मोहब्बत तलब की गई है, ये नबी की, ये अहले बैत नबूवत की जरूरत नहीं थी, ये भी उम्मत की जरूरत थी। इसलिए कि अगर वो अहले बैत से मोहब्बत कर लेते हैं तो उनके दीन की हिफाजत होती। और इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ु मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें तरह तरह की नेमतें अता करता है, उसका हक है तुम उससे प्यार करो। फिर फरमाया व अहिब्बूनी बेहुब्बिल्लाह, और मेरे से प्यार करो मैं तुम्हारे रब का भी महबूब हूँ। और तीसरी बात फरमाई व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो कि वो मेरे अहले बैत है, मेरी इतरत है, उनसे प्यार करो। फरमाया मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। इस उम्मत को लावारस छोड़कर नहीं गए हुजूर, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा, उनमें से पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, फीहिल हुदा वन्नूर फखुजू बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही। फरमाया अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत है, जिसमें रोशनी है, जिसमें उजाले है। तुम्हारी जिंदगी को उजाल देगी ये किताब, इसको मजबूती से पकड़ लो, छोड़ना नहीं। उभारा, इस पे तरगीब दी। फिर फरमाया व अहलु बैती, और मेरे अहले बैत। और 3 मरतबा फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। सही मुस्लिम की रिवायत है, मैं अपने अहले बैत के हवाले से तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, मेरे अहले बैत के मामले में कोताही का इर्तिकाब न करना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब कुरान मजीद मौजूद है तो फिर क्या जरूरत थी अहले बैत के दामन को थामने की, तलकीन करने? एक सवाल खड़ा होता है, क्या किताब हमारी जरूरतों की कफील नहीं, हमारे दुखों का मदावा नहीं, हमारे दर्द का दरमा और हमारे अमराज का इलाज नहीं? जब कुरान इतना काफी है, इतना वाफी है, जरूरतों का इतना कफील है, तो फिर अहले बैत के दामन को थामने की तलकीन क्यों की गई? तो इसका जवाब ये है, एक होता है इल्म, एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी, एक होता है उसका प्रैक्टिकल। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, अगर प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्न अली का किरदार मौजूद। दोनों के दामन को मजबूती से थाम लो। और फरमाया कि अगर तुम इन दोनों के दामन पकड़ लेते हो, मैं मोहम्मद जमानत देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम गुमराह नहीं होगे। यार, मेरे हुजूर ने तो जमानत दी कि इनको थाम लो तो तुम गुमराह नहीं होगे। हम 73 ग्रोहों में बट गए, फिरका फिरका हो गए। मेरे हुजूर ने तो जमानत दी थी कि तुम थाम लोगे तो गुमराह नहीं होगे। हम गुमराह कैसे हो गए? तो साहिब, गुमराह इसलिए हुए, किसी ने कुरान को छोड़ दिया, किसी ने अहले बैत नबूवत के दामन को छोड़ दिया, किसी ने कुरान हाथ में उठा करके दुहाई दी ये कुरान है, और अहले बैत का नाम उसकी तबीयत में पेचो ताप पैदा करता रहा। और किसी ने अहले बैत के नाम की दुहाई दी लेकिन कुरान को तरक कर दिया। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन। दोनों के दामन को थाम लोगे तो तुम कामयाब और बामुराद होगे। और कहा ये दोनों अलग भी कभी नहीं होंगे। तुम देख लोगे, कुरान सीने के अंदर होगा, हुसैन सीने के ऊपर होगा। तुम देख लोगे कि हुसैन का सर नोके नेज़ा पे होगा, कुरान वहां भी हुसैन से जुड़ा हुआ दिखाई देगा।